वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल ग्राफ। कंसेप्ट ऑफ ग्राफ हम लोग ज्योमेट्रिकल ग्राफ पढ़ेंगे स्टैंडर्ड। तो आइए हम देखते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो कुछ हम ग्राफ देखेंगे। y इक्वल टू एक्स, इसका क्या मतलब है? अगर मैं ऐसा कुछ वैल्यू लेता हूँ तो ये आपको वैल्यू लेके मैं बताता हूँ और इसका कंसेप्ट कैसे ड्रॉ करते ग्राफ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। तो आई होप आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझोगे। तो ये x है। अगर मैं x का वैल्यू 0 लेता हूँ तो y मेरा क्या आएगा? इक्वल टू 0 है ना, तो y के जगह पे 0 रखा तो क्या आया? x का वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0। अगर मैं x का वैल्यू 0 रखा तो मेरा y क्या आएगा? 0। तो आई होप लीनियरली वेरी कर रहे हैं। जैसे कि x वेरी कर रहा है वैसे ही y भी वेरी कर रहा है। तो y क्या है? x पे डिपेंडेंट है। ओके, तो हम लोग अगर मैं एक और लेता हूँ यहाँ पे वैल्यू, x का वैल्यू 1 रखता है तो मेरा y का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करो तो y क्या आएगा मेरा? 1। तो ये ग्राफ देख रहे हो, x जैसे जैसे वेरी कर रहा है वैसे वैसे y आपका भी वेरी कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो ये मेरा लाइन है 2D में, x और y 2D में हम लोग देखते हैं। आपका ये बोर्ड भी ये 2D ही है, x और y प्लेन है। तो ये हो गया। अगर मेरा x का वैल्यू 0 था तो मेरा y क्या था? 0। फिर अगर x का वैल्यू 1 था तो मेरा y का वैल्यू क्या था? 1। तो यहाँ पे आ रहा है। अगर x का वैल्यू 2 है तो मेरा y का वैल्यू क्या जाएगा? 2। तो ये ऐसे वेरी करेगा, स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट तक जाएगा वो। जैसे x का वैल्यू वेरी करोगे वैसे ही y का वैल्यू वेरी करेगा। तो यहाँ पे ऐसे वेरी करते करते डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे फॉर्म में समझते हो। ये प्रॉपर मैंने स्केल से नहीं ड्रॉ किया है, बस हैंड फ्री ड्रॉ किया है। तो आप समझ लेना। इफ़ यू डोंट गेट इट लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन, सो आई विल लेट यू नो। तो ये जैसे ये x वेरी कर रहा है वैसे ही y भी वेरी कर रहा है। तो ये ग्राफ आपको है ना, जब आप डिफाइनाइट इंटीग्रेशन कोई भी ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट पढ़ोगे ना वहाँ पे ये यूज़ होते हैं। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपको लिमिट फाइंड करना है ना, लिमिट आप वहाँ पे डिफाइनाइट के लिए करोगे तो लिमिट कैसे फाइंड करोगे? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आपको आएगा वहाँ पे। तो ये पहला हो गया। अब दूसरे पे आ जाते हैं हम। ये सब स्टैंडर्ड है। उसके बाद से मैं अगर आपको चाहिए तो मैं और उसका एक्स्ट्रा थोड़ा और बेसिक कंसेप्ट और आपका एडवांस क्लियर कर सकता हूँ मैं कंसेप्ट। तो हम आ जाते हैं अभी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये आपको कैसा लग रहा है? पैराबोला, पैराबोला विथ ये पैराबोला है। स्टैंडर्ड में आपको पैराबोला दिखाता हूँ जो कि आपको रिक्वायर्ड है डेफिनाइट में। तो ये ऐसा ग्राफ होता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ये कौन सा पैराबोला का? अपवर्ड पैराबोला। तो ये आपका पैराबोला है विथ, अभी आप वेरी करो x का वैल्यू मैं देखो यहाँ पे रखता हूँ ताकि ये कैसे बना मुझे पता है ये, बट आपको मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। तो y यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ 0 तो मेरा y क्या आएगा? उसका स्क्वायर क्या होगा? 0। अगर मैं x का वैल्यू 1 रखता हूँ तो यहाँ पे 1 आएगा। फिर x का वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये 4 आएगा। तो आइए आप समझ रहे हो स्क्वायर है मतलब क्या? उसका स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। तो ये आपको समझा ग्राफ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मैं चाहूँ तो आपको और इजी वे में बता सकता हूँ। अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी डालते हो तो उसका वैल्यू y का
हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखो इसके वजह से ये पैराबोला ऐसा कुछ बन रहा है। आप निगेटिव वैल्यू भी रखो, -2 रखो तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बिकॉज इन नंबर का स्क्वायर क्या होता है, उसका पॉजिटिव वैल्यू होता है, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस इट्स गिव यूज प्लस, ये आपको प्लस देगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस देगा वैल्यू। तो ऐसे ही, तो ये स्टैंडर्ड फार्मूले कुछ ग्राफ है। अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये मेरा 0,0 आएगा, और ये y एक्सिस है जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये x एक्सिस है, तो ये आ गया आपको। अगर मैं x का वैल्यू 1 रखता हूँ तो मेरा y क्या आता है, यहाँ पे 1 होगा कहीं x का वैल्यू, तो x एक्सिस पे मैं वेरी कर रहा हूँ तो मेरा y एक्सिस पे भी वेरी हो रहा है, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ रहा है। अगर मैं x का वैल्यू 2 रखता हूँ तो यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, जो कि यहाँ पे आएगा ऐसा, और यहाँ पे कुछ तो होगा वो 2। तो ये सिमेट्रिक अबाउट, देख रहे हो, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। तो ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छा समझते हो। तो ये आइए इसमें देखते हैं, 0, ये 0 था, जो कि ये पॉइंट पे आएगा 0,0 आपको, यहाँ पे क्या आएगा 1, और यहाँ पे आएगा आपको, अगर y का यहाँ पे पुट करो वैल्यू, अगर x का वैल्यू 1 रखता हूँ उसका स्क्वायर क्या होगा 1, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखा है, वैल्यू के हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये कौन सा कॉमा हो जाएगा 1,1। फिर अगर मैं y का वैल्यू x का वैल्यू 2 रखूँ तो y का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 4, तो ये आएगा आपको 2,4। पहले x, y लिखते हैं ना यहाँ पे। आई होप आप समझते हो ज्योमेट्री। अगर बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आपको चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे फॉर्म में। तो ये आपका ऐसे, अगर -2 पे मैं रखता हूँ तो मेरा वैल्यू क्या आएगा +4, क्योंकि अपवर्ड है ना। अगर यहाँ पे निगेटिव होता तो ये निगेटिव वैल्यू आता, बट स्क्वायर होता है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है, ये हमेशा आपको कीप इन माइंड। तो अगर मैं ऐसा लेता, ये डाउनवर्ड पैराबोला नहीं लूँगा क्योंकि वहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे वो सब शिफ्ट होके डाउनवर्ड आ जाता है, माइनस लगाया मतलब पूरा शिफ्ट होके डाउनवर्ड आ जाएगा। तो आई होप आप समझ रहे हो। अब मैं थर्ड पे आ जाता हूँ। ये सब पूरे स्टैंडर्ड है, ये पैराबोला है। अगर स्टैंडर्ड की बात किया जाए तो और अच्छे फॉर्म में हम समझेंगे चीज़ों को। तो जो नॉर्मल पैराबोला होता है, स्टैंडर्ड में बोला, स्टैंडर्ड की बात किया तो ये 4ax होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने के लिए, y² = x है, तो ये ऐसा पैराबोला होता है, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ये बहुत सारी चीज़ें, लेटस रेक्टम, डायरेक्टर, तो वो सब मैं इतना डीप में नहीं जाऊँगा आपके लिए। आपको बस इतनी चीज़ें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। तो मैं आगे भी बता सकता हूँ, बट मैं आपको कंसेप्चुअल बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी ज्योमेट्रिकल आप सॉल्व करोगे ना, आप वहाँ पे लिमिट फाइंड करोगे, अपर लोअर लिमिट डेफिनाइट इंटीग्रेशन में, और आगे डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी मैथ्स के जितने भी कैलकुलस पार्ट है, बहुत नीड है उसकी, और इसके बिना आप कर नहीं पाओगे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व। मैं आपको ऐसा वार्निंग नहीं दे रहा हूँ, ये आपको एकदम कंसेप्चुअल चीज़ें याद होनी चाहिए। अभी मैं x का वैल्यू 0 रखा तो ये 0 आएगा, जो कि आप यहाँ से अभी आप ऐसा बना के टेबल आप सॉल्व कर सकते हो। तो मे भी मेरा थोड़ा गड़बड़ हो सकता है पैराबोला, बट ये स्टार्ट तो 0 से, ओरिजिन से ही होगा। आई होप आप चीज़ों को बहुत अच्छे फॉर्म में समझते हो। तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला था। आपने देखा पैराबोला का बहुत सारे 4 टाइप के पैराबोला होते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, फिर सिमेट्रिक अबाउट x का उस साइड, उसका मिरर इमेज माइनस इस साइड, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब मैं आ जाता हूँ सर्कल पे। तो सर्कल का पैराबोला क्या होगा, सर्कल का आएगा आपको इक्वेशन, स्टैंडर्ड होता है x² + y² = a²। तो ये सर्कल है आपका, इसमें भी 2D में, 3D में हम नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि चीज़ों को अभी 2D में समझो आप। ये आपका बोर्ड भी 2D में ही है। तो अभी देखो आप, x² + y², ये मैं टेबल बनाता हूँ यहाँ पे, x का, y का। अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये क्या आएगा आपको वैल्यू, ये आपको वैल्यू आएगा x² = a²। अभी इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, x = ±a। ये आपको चीज़ें पता है,
एक बार माइनस ही लेना, एक बार प्लस ले। तो यहाँ पे एक माइनस ए आएगा, 0 कमा माइनस ए आएगा, यहाँ पे ये आएगा आपका 0 कमा माइनस ए, सॉरी प्लस ए, और यहाँ पे आएगा आपको 0 कमा माइनस ए। तो ये उसका पॉइंट है। अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे अगर 0 पुट करता हूँ तो ये y पे क्या होता है मेरा x का वैल्यू 0 पैरेलल टू x पे, अगर y पे एक्सिस पे लोगे तो आपका वैल्यू 0 आता है। तो ये 0 हो गया, और माइनस ए 2 है ना, प्लस माइनस, तो 2 वैल्यू लेंगे। अगर मैं y का वैल्यू 0 रखता हूँ, ये मेरा क्या आया, प्लस माइनस ए आया। अगर यहाँ पे y का अगर 0 रखो तो आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस ए आएगा। प्लस माइनस ए आप समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब क्या है, प्लस कैसा। अब ये क्या आएगा आपको ए कॉमा 0, क्योंकि प्लस है, राइट हैंड साइड में है। आपको पता है नंबर लाइन पे कैसे हम लोग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी यहाँ पे क्या आएगा आपको 0 कॉमा माइनस ए, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस पे आप लेते हो तो वाई हमेशा 0 होता है एक्स एक्सिस पे। तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। तो हमेशा वाई एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है, x इक्वल टू 0 होता है, और y इक्वल टू 0 कब होगा, जब x एक्सिस पे कोई भी ग्राफ बनेगा। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 0 कमा माइनस ए, फिर यहाँ पे a कमा 0 लिखा। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आया। तो इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस a है, r इक्वल टू a है रेडियस। इसको मैं छोटे फॉर्म में लिखा, तो इसका रेडियस कैसे जाएगा, ये ऐसा डायरेक्टेड, ये पूरा ए होता है। ये पूरा सर्कल है 360 डिग्री, रोटेशन करोगे आप तो ऐसा सर्कल दिख रहा है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है। अब हम आ जाते हैं एक छोटा सा सबसे बेसिक कंसेप्ट, जो कि डेरिवेटिव में आपको ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में देते हैं। तो वहाँ पे आपको पूछते हैं क्वेश्चन, ऐसे सीईटी में भी पूछ सकते हैं, आपको जेईई मेन में भी पूछ सकते हैं। ऐसे n नंबर ऑफ एग्जाम्स हैं, जो कि मैं अभी डीप में जाऊँ बताने लायक तो टाइम कम पड़ जाएगा मेरे पास। तो अगर y इक्वल टू ए है तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये मेरा x इक्वल टू क्या है, सॉरी x इक्वल टू y इक्वल टू ए है, तो यहाँ पे y का वैल्यू a है पैरेलल टू। अभी अगर मैं x का वैल्यू बात करूँ, x इक्वल टू ए बोले तो मेरा यहाँ पे पॉइंट क्या रहेगा, x का वैल्यू 0 रहेगा हमेशा, याद रखो। इसके लिए बात किया ऊपर वाले। अगर मैं यही इक्वेशन अगर मैं ऐसा लिखूँ, ये आपको अलग अलग डार्क पेन से मैं अलग अलग चीज़ों को कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसका वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू a, और y का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा 0, क्योंकि ये y पैरेलल टू x एक्सिस था। आई होप आप समझ रहे हो। तो ऐसे इक्वेशन पूछते हैं वो। अभी क्वेश्चन में कैसा देगा आपको, वर्ड प्रॉब्लम में डेरिवेटिव के, जो कि स्लोप निकालना रहेगा। फाइंड द टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। टेंजेंट का मतलब क्या होता है डेरिवेटिव में, टेंजेंट मतलब ही स्लोप होता है। डेरिवेटिव जैसे कि मैं कोई भी ग्राफ लेता हूँ, ऐसा कोई भी कर्व लेता हूँ, तो आप उसको ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करते हो। तो ये टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, यहाँ से ये टच होके जाएगा। मैंने एकदम प्रॉपर नहीं है ग्राफ, बट आप समझ सकते हो। तो ये टेंजेंट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स, और स्लोप इसको y डैश से भी, इसको टेंजेंट भी लिखते हैं, तो इसको टेंजेंट भी बोलते हैं। फाइंड द टेंजेंट। तो ये स्लोप हो गया, ये थीटा होता है, और थीटा पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि ये 90 डिग्री से लेस है। 90 डिग्री कब आता, जब वो ऐसा मोर देन 90 डिग्री होता, तो वो माइनस आता वहाँ पे स्लोप। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। तो ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे, तो आपको ये सब ग्राफ पता होना चाहिए। तो टेंजेंट किसको बोलते हैं, प्रिमिटिव किसको बोलते हैं,
ये सारी चीज़ें डेरिवेटिव के कंसेप्ट पे आती हैं। तो और एक मैं ग्राफ लेता हूँ। तो हम देखेंगे y इक्वल टू ई पावर x। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक्सपोनेंशियल है। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ ऐसा कुछ आपको दिखेगा। ग्राफ नहीं, पहले बताऊंगा मैं आपको पूरा कैसे वो आता है, वो देखते हैं। अगर मैं x का वैल्यू ये डालता हूँ तो y बराबर क्या आएगा मेरा, e पावर x लाना है। तो x का वैल्यू अगर 0 डालता हूँ तो मेरा e पावर 0 क्या होगा, विच इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। कोई भी नंबर हो तो आप देख रहे हो एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो ये नोट डाउन करके रखना है चीज़ों को। तो यहाँ पे y इक्वल टू, यहाँ पे 1 आया तो y इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पे अगर 1 रखता हूँ तो e पावर 1 कितना होता है, 2.732 और डॉट 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 समथिंग वैल्यू आता है। तो हम लोग ग्राफ ऐसा कुछ आता है। अगर मैं 0 पे, मेरा x का वैल्यू 0 है तो मेरा y क्या आ रहा है, कहीं पे 1 होगा। फिर ये ग्राफ ऐसा इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे आया, देखो ग्राफ हमेशा ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। नीचे कब आएगा, जब वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा या माइनस में वैल्यूज आएंगी तभी। और माइनस में अगर x की वैल्यू होंगी ना तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसे जाएगा। तो ये आपका ग्राफ है e पावर x का। तो ऐसे सारी चीज़ें हैं, बहुत बताने के लिए जाऊँ तो बहुत कम पड़ जाएंगे मेरे पास टाइम। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी साइन ग्राफ और ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, फिर आपको लीनियर ग्राफ तो मैंने बताया ही, y इक्वल टू x, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और मेरे नेक्स्ट प्लेलिस्ट में और भी चीज़ों के पे बात करूँगा मैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो आई होप आप बहुत अच्छे हो, जहाँ भी हो स्वच्छ हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ।